हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग आज देखने वाले हैं आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, यूरोपियों का आगमन हम लोग आधुनिक भारत में देखने वाले हैं। मिनी टेस्ट के माध्यम से देखेंगे इस सीरीज को। और एक जो है जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम है उसके लिए है, और यूपी में जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे पेट हो, टेट हो, उत्तर प्रदेश का पुलिस हो, जो भी है, यूपीएसआई हो या लेखपाल हो, यहाँ तक कि कुछ प्रश्न जो है यूपी पीसीएस में भी यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बेसिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज को आप लोग ध्यान से देखिए। कुछ पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से आपको सुनना भी है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब आपको बना के रखना है। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि टॉपिक जो है आपका क्लियर हो सके। ये टॉपिक वाइज है यूरोपियों का आगमन। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या बन रहा है इसमें। किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी यानी कि रेजिडेंट नियुक्त करना शुरू कर दिया? ठीक है, किया था। किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी यानी कि रेजिडेंट नियुक्त करना शुरू किया था? हल्दी घाटी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या पानीपत की लड़ाई? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि बक्सर का युद्ध के बाद। देखिए, जो बक्सर की लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी, वो हुई थी कब बताइए? 1764 में। ठीक है, 1764 ईस्वी में जो है बक्सर की लड़ाई हुई थी। ठीक है, और एग्जैक्ट अगर डेट कहें तो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ाई हुई थी। ठीक है, अच्छा, ये लड़ाई हुई किसके किसके बीच थी? अंग्रेजों के बीच, और मीर कासिम थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, और दिल्ली के मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। ये एक तरफ से मिलकर लड़े थे। इसके किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज, और विपक्ष में कौन था? मीर कासिम। ठीक है, और कौन थे? अवध के सुजाउद्दौला थे, साथ में कौन थे? दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। इस प्रश्न से आपके इस सीरीज के काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इनके बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जो अंग्रेजों के कमान संभाले थे वो संभाले थे मेजर हेक्टर मुनरो। कौन संभाले थे? मेजर हेक्टर मुनरो जो है अंग्रेजों की कमान संभाले थे। इसमें हुआ क्या था कि इसमें जो है अंग्रेजों की जीत हुई थी, और उसके बाद जो है भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं बचा। इलाहाबाद तक जो है अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया था, और जो है दिल्ली का रास्ता यहाँ से अंग्रेजों का इस युद्ध के बाद खुल गया था। तो इसी युद्ध के बाद जो है 1765 में 12 अगस्त 1765 में 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि में जो है शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए वार्षिक देने के बजाय उन्होंने कह दिया कि आप जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी वसूलिए। और 16 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से जो वो किया, उसमें फ्री व्यापार करने का और रेजिडेंट यानी कि निवासी अंग्रेजों के जो है निवासी नियुक्त करने की उसमें जो है सहमति जताई गई। ठीक है, तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला और जो वहाँ के अंग्रेजों का जो थे, ठीक है, कौन? रॉबर्ट क्लाइव, उनके बीच जो संधि हुई थी उसमें रेजिडेंट का प्रावधान रखा गया था। तो इतना जो है आप समझ चुके हैं कि 1764 में 22 अक्टूबर 1764 में जो है बक्सर की लड़ाई हुई। उसके बाद उस लड़ाई के बाद जो है अंग्रेजों का द्वार खुल गया, इलाहाबाद तक शासन हो गया। अंग्रेजों की जो लीडिंग किए थे वो किए थे मेजर हेक्टर मुनरो, और ये साथ मिलकर लड़े थे मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इसके बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई जिसके नेतृत्व किए थे रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से। अब बाकी जो है शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था संधि वो हुआ था सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। उसमें जो है रेजिडेंट, और दूसरी संधि हुई थी रेजिडेंट और उसमें फ्री व्यापार यानी कि कर मुक्त व्यापार की संधि वो की गई थी, समझौता किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बक्सर के युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं के बीच हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच सेनाओं के बीच हुआ था, तभी अभी आप पढ़ चुके हैं, अब इसका आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है, मीर कासिम मुगल बादशाह द्वितीय और अवध के सुजाउद्दौला। मीर कासिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला सुजाउद्दौला मोहम्मद शाह द्वितीय। मीर जाफर सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। उत्तर क्या हो जाएगा? मीर कासिम थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे और अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे। ये जो है एक साथ मिलकर लड़े थे अंग्रेजों के साथ बक्सर की युद्ध में। ठीक है, जो कि हुआ था कब? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। एक बार और लिख देते हैं, 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ था। ठीक, तो इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी? ठीक है, मैं बताया कि जब बक्सर के युद्ध में हार गए तो इलाहाबाद की संधि हुई था, व्हाइट क्लाइव ने संधि किया था। उसमें जो है 26 लाख रुपए वार्षिक तय किया गया था। उसके बदले में जो है जो शाह आलम द्वितीय थे उन्होंने क्या कह दिया कि आप जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्या करिए, उड़ीसा पे क्या करिए आप जो है, उड़ीसा पे क्या करिए, दीवानी करिए, यानी कि कर वसूलिए। दीवानी मतलब क्या होता है? कर वसूलिए, और वहाँ से जो है अपना 26 लाख रुपया वसूल करिए। तो ये जब कब हुआ था? 1765 में जो संधि हुई थी इलाहाबाद की, वहीं से ये हुआ था। ठीक है, तो आशा है कि समझ में बातें आ रही होंगी। 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, 1824 में एक युद्ध हुआ था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती थे जो भारतीय सैनिक, उन्होंने क्या कह दिया कि हम इस देश में लड़ने नहीं जाएंगे, समुद्र पार करके जाना है। तो कौन सा वो देश था? यूनाइटेड किंगडम था, बर्मा था, डच था, फ्रांस था। तो उत्तर हो जाएगा बर्मा जाने से जो है 1824 में भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया था। वांडीवास के युद्ध जो है इंग्लिश सेना और किसके बीच में हुआ था? ठीक है, यानी कि इंग्लिश सेना ने किसको हराया था वांडीवास के युद्ध में, ये कहने का मतलब है। ठीक है, कि वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था। ठीक है, देखिए जर्मन, फ्रांसीसी, अमेरिकन या भारतीय। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेजी शासन और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता थे वो थे सर आयरकूट। कौन थे? सर आयरकूट। सर आयरकूट जो है अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता थे, जबकि फ्रांसीसी सेना के नेतृत्वकर्ता थे कौन थे? वो थे काउंट डी लाली। कौन थे? काउंट डी लाली। ये जो है फ्रांसीसी सेना के नेतृत्वकर्ता थे। जाहिर सी बात जो है कि क्या है, इसमें जो है अंग्रेज क्या रहे? विजयी रहे वांडीवास के युद्ध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में फ्रांसीसियों के उपनिवेश की राजधानी क्या थी? ठीक है, जो फ्रांसीसी थे उनकी उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी भारत में? ठीक है, ये इस पर बताना है आपको। ठीक है, कोचीन, पुडुचेरी, कालीकट, गोवा। तो उत्तर जाएगा बी, यानी कि पुडुचेरी। फ्रांसीसियों का उपनिवेश की राजधानी जो है कहाँ थी? पुडुचेरी थी। देखिए 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित किया था। ठीक है, 1673 ईस्वी में पुडुचेरी में फ्रांसीसियों ने अपना क्या किया था? बस्ती स्थापित किया था। यही इसलिए जो है यहाँ पे उसकी राजधानी बन गई थी पुडुचेरी। सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? अब ये प्रश्न आसान हो गया है। ठीक है, 1767 में, 1764 में, 1767 में, 1765 में। तो सी हो जाएगा। 1765 ईस्वी में जो है बक्सर के युद्ध के बाद सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था? समझौता किया था, जिसमें जो है शाह आलम द्वितीय ने क्या कहा था कि 26 लाख रुपए देने के बजाय आप जो है दीवानी राइट ले लीजिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और सुजाउद्दौला ने क्या कहा था कि हमारे क्षेत्र में जो है अवध में आप
बिना कर यानी कि कर मुक्त आप व्यापार कर सकते हैं और रेजिडेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इलाहाबाद की संधि में हुआ था, जो कि 1765 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी? आसान सा प्रश्न है। प्लासी का युद्ध, पानीपत की दूसरी लड़ाई, बक्सर का लड़ाई, पानीपत का प्रथम लड़ाई। तो उत्तर हो जाएगा सी की बक्सर की लड़ाई। देखिए ये प्रश्न ऐसा है, और मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये प्रश्न किसी न किसी रूप में कई एग्जामों में आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया है, कलेक्ट करके एक जगह रख दिया ताकि जो है आपको ये फीलिंग आए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। चंद्रनगर यानी कि चंदन नगर, ठीक है। चंद्रनगर यानी कि चंदन नगर की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। 23 मार्च 1757 की ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। किसकी कॉलोनी थी ये, ठीक है। चंद्रनगर जो है किसकी कॉलोनी थी? डेनिश की, डच की, पुर्तगालियों की, या ठीक है फ्रेंच की। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। चंद्रनगर जो है किसकी कॉलोनी थी? तो फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी, ठीक है। चंद्रनगर जो है किसकी कॉलोनी थी? तो फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के तत्कालीन नवाब से हुगली नदी, ठीक है। बंगाल के तत्कालीन नवाब से हुगली नदी के दाहिने पे, ठीक है, किनारे एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 ईस्वी में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। अभी जो चंदन नगर की बात हो रही है, जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, तो इसको स्थापित किसने करवाया था, इसकी बात हो रही है। किसने जो है बंगाल, कौन से बंगाल के नवाब थे जिन्होंने इसको स्थापित करवाया था? इब्राहिम खान, मंसूर अली खान, मीर जाफर या मुर्शिद कुली खान। उत्तर जाएगा यानी कि इब्राहिम खान ने जो है इसको हुगली नदी के दाहिने किनारे पर स्थापित करवाया था चंदन नगर को, जो किसका उपनिवेश था? जो कि फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? लड़ाई करके इस पर कब्जा कर लिया था। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, ठीक है। आपको बताना है कि भारत में जो है पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी, ये आपको बताना है। सूरत में, पांडिचेरी में, मछलीपट्टनम में, या चंदन नगर में। तो सूरत में जो है भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की गई। देखिए जो फ्रांस के राजा थे लुई 14वां, जो फ्रांस के राजा थे लुई 14वां, ठीक है, के मंत्री थे काल्बर्ट, ठीक है। उसके मंत्री कौन थे? काल्बर्ट। उनके अनुरोध पर 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी फ्रांसिस देश इंडिस ओरिएंटल कहा गया, ठीक है। और 1670 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो ने नेतृत्व में यह अभियान दल जो है भारत के लिए रवाना भी हुआ था। 1668 ईस्वी में सूरत ने अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी, ठीक है। 1668 ईस्वी में जो है अपने पहले कारखाने की स्थापना हुई थी सूरत में, किसके द्वारा? फ्रांसीसियों द्वारा। तो इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 में किस नदी के किनारे की गई थी, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 में किस नदी किनारे की गई थी, ठीक है। हुगली, नर्मदा, गोदावरी, मांडवी। तो इसका भी उत्तर जाएगा हो जाएगा यानी कि हुगली नदी किनारे। जो भी कोलकाता है वो अंग्रेजों द्वारा ही बसाया गया था। अंग्रेजों ने क्या किया था? फैक्ट्री की स्थापना 1651 ईस्वी में की थी, ठीक है। पहले जो है यह काम चलाने के नियत से था। पहले शुरू में जो है इसका नाम क्या था? फैक्ट्री नहीं कहते थे, इसको कहते थे फैक्टर। क्या कहते थे? फैक्टर। बाद में इसका नाम बदल क्या हो गया? फैक्ट्री, ठीक है। पहले इस फैक्ट्री को फैक्टर कहते थे। 1651 ईस्वी में हुगली नदी किनारे जो है अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि 1759 ईस्वी में, ठीक है। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच जो है बेदरा का युद्ध जो 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। और इस युद्ध में कौन पराजित हुआ? डच जो है, डच क्या हो गए थे?
डच हार गए थे, ठीक है, डच की हार हुई थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस भारतीय शहर में पहली बार आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस भारतीय शहर में पहली बार आई थी? कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में या सूरत में? तो सूरत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार आई थी और 1613 ईस्वी में जो है अस्थायी रूप से यहाँ पे एक फैक्ट्री बनाई थी। कहाँ पे? सूरत में। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई? किस वर्ष जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई? तो ये आसान सा प्रश्न है। 1498 में, 1615 में, 1650 में, 1608 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1608 में। 1608 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि बनकर जो है विलियम हॉकिंस आए थे। कौन आए थे? विलियम हॉकिंस, ठीक है। कब आए थे? 1608 ईस्वी में। और किसके दरबार में आए थे? तो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए थे विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनाया था? ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन सा पहला किला बनाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, मछलीपट्टनम, सेवरी। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है पहला किला था, जो कि कहाँ बना था? मद्रास, यानी कि फिलहाल की चेन्नई है, ठीक है। चेन्नई में जो है ये क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज को बनाया था। ये भी आ सकता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो पहली किला बना था कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना है चेन्नई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। गोवा की लड़ाई की बात चल रही है, ठीक है, कि गोवा की लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ी गई? गोवा की लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ी गई? 1502 में, 1514, 1520, 24, 1510 में। तो गोवा की लड़ाई जो हुई थी वो 1510 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? देखिए, जो पुर्तगाली गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर कौन था? पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। और जो बीजापुर के शासक थे, ठीक है, बीजापुर के शासक बीजापुर के शासक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। इनके बीच जो है ये गोवा का युद्ध हुआ था 1510 ईस्वी में, ठीक है। इस लड़ाई में अल्बुकुर्क ने यूसुफ आदिल शाह को क्या कर दिया था? हरा दिया था। और गोवा को क्या किया? गोवा को छीन लिया था। गोवा को छीन लिया था किससे? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट के से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहे जाते थे? ठीक है, जो पुर्तगाली द्वारा कालीकट से ले जाए जाते थे सूती कपड़े, उनको क्या कहता था? कैलिको, कैल्को, कैलिको, कॉप्टेक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कैलिको, ठीक है। क्या कहा जाता था उनको? कैलिको कहा जाता था, ठीक है। जो भी कपड़े ले जाया जाता था उनको यूरोप में कैलिको कहते थे। देखिए, इस कैलिको में महीन से महीन कपड़े हुआ करते थे, यानी कि मलमल भी हुआ करते थे। जो महीन से महीन कपड़े में आते थे वो मलमल थे। और मोटे कपड़े भी हुआ करते थे जिनको कहते थे मार्किन का कपड़ा। ये मोटे कपड़े मार्किन हुआ करते थे और पतले से पतले कपड़े जो हुआ करते थे ये मलमल हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 ईस्वी में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला किला बनाया? ठीक है,
देखिए, एक बात जान लीजिए कि पुर्तगीज जो है 1498 में आए थे। वास्को डी गामा का नाम सुने होंगे, वो आए थे। और पहले आने वाले भी पुर्तगीज हैं और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगीज ही हैं, ठीक है। तो 1498 में आ गए थे, तो जो है जाहिर सी बात है कि ये पहले किला बनाएंगे। मतलब ये याद करने का तरीका है, कोई जरूरी नहीं था कि बनाएंगे, लेकिन ये याद करने का तरीका है। 1503 में 1498 में आए थे, 1503 में इन्होंने क्या किया था, किला अपना बनाया था, ठीक है। उन्होंने प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग जो है निर्माण कराया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, ठीक है। इस समय जो है वो गवर्नर नहीं थे। और कहाँ पे कराया था, कोचीन में। कोचीन में जो है पहले दुर्ग का निर्माण कराया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, ठीक है, 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई? पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी, आपको बताना है। 1670 में, 1545 में, 1505 में, 1678 में। तो 1505 में। 1498 में इंडिया की खोज किया था, 1505 में जो है पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किया था। तो इतना आपको याद रखना है। देखिए, 8वीं शताब्दी के आसपास में जो है अरब व्यापारी बसने लगे थे और इसके बाद जो है क्रमशः पुर्तगाली, डच तथा ब्रिटिश आए। वर्ष 1998 में यह देश अंग्रेजों से मुक्त होकर स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। कौन? 1948 में जो है श्रीलंका जो है अंग्रेजों से मुक्त हुआ था, 1 साल बाद हम लोग उसे लगभग। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है भाई, कौन जो है पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया? कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए, फ्रांसीसी डी अल्मीडो, फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क, फ्रांसीसी डी मार्टिन, फ्रांसीसी कैरन। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि फ्रांसीसी डी अल्मीडा, ठीक है। देखिए, इसको जो है ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए मतलब इनको जाना जाता है, शुरू करने का जनक माना जाता है। देखिए, 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी डी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी डी अल्मीडो, फ्रांस का भारत में पहला गवर्नर था, ठीक है। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है वहाँ पे वो कब्जा किया था, ठीक है। उसने हिंद महासागर में कब्जा किया था। 1509 ईस्वी में फ्रांसीसी डी अल्मीडो ने की जगह अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन के आया, यानी कि अल्बुकर्क बाद में आया, ठीक है। और इसका कहने का मतलब इसलिए था कि ब्लू वाटर पॉलिसी इसलिए था कि इसने क्या किया था कि जो भी इसने द्वीप पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। द्वीप पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और जो भी नाव उधर से आती थी हिंद महासागर में द्वीप से होकर, उस पर ये लोग क्या करते थे, वहाँ से ये लोग कर सुनते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है हिंद महासागर पे कब्जा जमाना चाहता था, कुछ हद तक कब्जा भी था, इसलिए इसको ब्लू वाटर पॉलिसी का नेता मानते हैं। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? बता ही चुका हूँ, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो पुर्तगीज हैं भारत में पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले। दोनों कौन है? तो वो पुर्तगाली ही है, ठीक है, वो पुर्तगाली ही हैं। आगे बढ़ते हैं। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज किया था, ठीक है। सब जानते हैं 1498 में एक पुर्तगाली आया था, कौन था? वास्को डी गामा था, क्रिस्टोफर कोलंबस था, जॉन कुलबर्ट था, या सर फ्रांसिस ड्रेक थे। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत आए थे, जो कि कहाँ से थे? पुर्तगाल से थे। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु जो है 1524 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? 1524 ईस्वी में जो है पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी? कोच्चि में, त्रिवेंद्रम में, श्रीरंगपत्तनम में या मंगलौर में? तो उत्तर हो जाएगा यानी कि कोच्चि में जो है वास्को डी गामा की मृत्यु हुई थी 1498 में जो आए थे। आगे बढ़ते हैं। 1498 ईस्वी में पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था जिसने अफ्रीका के चारों तरफ नौकायान किया और यूरोप से भारत एक नया समुद्री मार्ग खोजा? तो सीधी सी बात है, वो वास्को डी गामा ही थे, ठीक है।
1498 से समझ जाना है कि पुर्तगाल से आए थे वास्को डी गामा। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। बस आपसे एक बार अपील वही जो करते हैं कि चैनल क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।